तो भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि पिछले काफी वक्त से आईपीएल 2026 के लिए एक ट्रेड डील को लेकर सबसे ज्यादा बातचीत चल रही थी। ये ट्रेड डील आईपीएल इतिहास की सबसे पॉपुलर ट्रेड डील मानी जा रही थी, सबसे महंगी ट्रेड डील मानी जा रही थी। मैं बात कर रहा हूं सीएसके की ट्रेड डील की, जो कि होने वाली थी राजस्थान रॉयल्स के साथ संजू सैमसन के लिए। कहा जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स वाले बहुत ही ज्यादा बेसब्र हैं, बहुत ही ज्यादा यहां पर तड़प रहे हैं संजू सैमसन को आईपीएल 2026 के लिए अपनी टीम में शामिल करने के लिए, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद जो उनका सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी हो सकता है वो संजू सैमसन के अलावा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि संजू सैमसन कहीं ना कहीं एक तरीके की रेप्लिका है महेंद्र सिंह धोनी की। विकेट कीपिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, ओपनिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, जरूरत पड़े कभी तो फिनिशिंग का काम भी कर सकते हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन से फिनिशिंग की कोई जरूरत नहीं थी। वो संजू सैमसन को एज एन ओपनर या फिर एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, और धोनी के जाने के बाद एक अच्छा विकेटकीपर बैट्समैन मिल जाए, एक पॉपुलर चेहरा मिल जाए जिसके बेसिस पे फैंस भी आए, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठी थी संजू सैमसन से चेन्नई सुपर किंग्स। और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसा भी लगा था कि कल को जब धोनी चले जाएंगे, भले ही फिलहाल ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठते हैं तो संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अच्छे फ्यूचर कैप्टन बन सकते थे। पर कल के दिन यह खबर सामने आती है कि ऐसी कोई ट्रेड डील नहीं होने वाली है। मैं बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक सोर्स ने बताया कि राजस्थान रॉयल्स ने अभी के लिए संजू सैमसन या किसी भी प्लेयर को ट्रेड करने का कोई प्लान नहीं बनाया है। रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से कहा गया कि सैमसन टीम के सेटअप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और फ्रेंचाइज के अनडिस्प्यूटेड कैप्टन भी हैं। आईपीएल 2025 के दौरान इंजरीज की वजह से जब संजू सैमसन स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जगह रियान पराग ने आरआर की कैप्टनसी संभाली थी, तब से उनके ट्रेड को लेकर काफी स्पेकुलेशन शुरू हो गए थे। लेकिन फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि सोर्स के जो यहां पर एग्जैक्ट शब्द है, जो कि राजस्थान रॉयल्स का ही एक सोर्स है, उसने कहा कि आरआर ने डिसाइड किया है कि अभी के लिए ना तो सैमसन को ना किसी और प्लेयर को ट्रेड किया जाएगा। सैमसन रॉयल्स के सेटअप्स का हिस्सा हैं और टीम के एक बहुत ही बेहतरीन अनडिस्प्यूटेड कैप्टन हैं। यानी इससे यह भी पता चलता है कि राजस्थान रॉयल्स एक पल के लिए सोच रही थी, एक पल के लिए उनकी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बातचीत चल रही थी, क्योंकि भाई बहुत सारी खबरें आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफर कराया कि भाई आप हमसे अश्विन ले लीजिए, साथ में 8 साढ़े 8 करोड़ ले लीजिए और बदले में हमको संजू सैमसन दे दीजिए। उसके अलावा यह खबर भी सामने आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स ने ऑफर रखा है कि आप हमको अश्विन के साथ दुबे दे दीजिए और बदले में हमसे संजू सैमसन ले लीजिए। कई बातचीत हुई थी, कई सारी यहां पे कंडीशंस रखी गई थी, कई सारे यहां पे ऑफर्स दिए गए थे, लेकिन फिलहाल सत्य यह है कि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल्स का ही पार्ट रहेंगे। हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के साथ जो उनके मतभेद चल रहे थे वो मतभेद दूर हो गए हों। जैसा कहा जा रहा था कि राजस्थान रॉयल्स अगले सीजन के लिए नए कप्तान की यहां पर खोज कर रही है, रियान पराग को बना सकती है या फिर एक यंग कैप्टन यहां पर यशस्वी जायसवाल को चूज कर सकती है कैप्टनसी के लिए। ऐसी बातें चल तो रही थी, लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने संजू सैमसन से कहा हो, भैया आप ही कप्तान रहेंगे, आपकी हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो आप हमें छोड़ के ना जाइए, हम चेन्नई सुपर किंग्स से देख लेंगे क्या बातचीत करनी है। और भाई देखो यहां पर मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के जो हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट है, यानी कोचिंग स्टाफ के जो एक पार्ट है सिद्धार्थ लहरी, उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे संजू सैमसन के साथ रिसेंटली एक फोटो पोस्ट करी, जहां पे उन्होंने कैप्शन में लिखा लंच विद द स्किपर इज ऑलवेज ग्रेट फन। तो उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया कि संजू सैमसन ही यहां पर स्किपर रहेंगे आईपीएल 2026 के अंदर। तो इससे भाई सीएसके फैंस को काफी गहरी चोट लगी होगी, क्योंकि लगभग सीएसके फैंस ने मानना शुरू कर दिया था कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में पीली जर्सी में दिखेंगे। बाकी यार देखो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा जाए तो राजस्थान रॉयल्स का संजू सैमसन को छोड़ना एक सही डिसीजन तो नहीं था भाई, दिमाग वाला डिसीजन तो बिल्कुल नहीं था। क्योंकि संजू सैमसन जब से खासकर राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन बने हैं तब से लगातार भाई हर सीजन में उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म करा है, साथ में कप्तानी के मामले में भी भाई 33 मैच उन्होंने राजस्थान को अपनी कप्तानी में जिताए हैं, 32 हरवाए भी हैं, लेकिन विनिंग परसेंटेज फिर भी भाई 50 के ऊपर का है, 50.75 का है। वहीं अगर बैटिंग की बात करें, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें, तो साल 2021 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संभाली थी, तो तब से अगर उनके नंबर्स भी देखें तो साल 2021 में उन्होंने 14 मैचों में 484 रन जड़े, 40 की एवरेज, 136 की स्ट्राइक रेट से। साल 2022 में 458 रन जड़े, 28 की औसत, 146 की स्ट्राइक रेट से। साल 2023 में 362 रन जड़े, 30 की औसत, 153 की शानदार स्ट्राइक रेट से। साल 2024 में तो बवाल मचा के रख दिया, 531 रन जड़ दिए थे, 48 से ज्यादा की एवरेज थी और 153 की स्ट्राइक रेट थी। इवन पिछले सीजन में जब संजू सैमसन इंजर्ड भी थे तब भी उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत खराब नहीं रही थी। 9 मैचों में 285 रन जड़े थे, 35 की औसत और
140 की स्ट्राइक रेट से अंदर बाहर जा रहे थे, इसलिए ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी 35 की औसत और 140 की स्ट्राइक रेट कोई खराब नहीं होती है। और हम सबको पता है कि पिछले कुछ वक्त में वो इंडिया की जो इंटरनेशनल टी20 टीम है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। ओपनिंग करते हैं, शतक पर शतक लगा रहे थे। तो ऐसे में एक ऐसा प्लेयर जो भाई इस समय इंडियन टीम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा प्लेयर जो कीपिंग करता है, ऐसा प्लेयर जो कैप्टेंसी करता है आपके लिए, और साथ में भाई किसी पोजीशन पे आके जब चाहे चौके छक्के लगा सकता है और ऊपर से इंडियन भी है, तो आखिर ऐसे प्लेयर को कोई भी फ्रेंचाइज क्यों छोड़ना चाहेगी? अगर कोई फ्रेंचाइज छोड़ना चाह रही है, इसका मतलब सिर्फ एक ही था कि कुछ भाई मतभेद चल रहे थे, इसीलिए संजू सैमसन राजस्थान को छोड़ना चाहते थे या फिर राजस्थान रॉयल्स वाले संजू सैमसन को निकालना चाहते थे। पर फिलहाल सत्य यह है कि राजस्थान रॉयल्स ने कंफर्म कर दिया है, अभी हम यहां पर कोई ट्रेड करने को नहीं देख रहे हैं। सिर्फ संजू सैमसन को लेकर ही नहीं, किसी भी प्लेयर को लेकर करने को नहीं देख रहे हैं। अब यह भी हो सकता है कि भविष्य में करने को देख लें और भविष्य में क्या पता संजू सैमसन चेन्नई का पार्ट बन जाए। क्योंकि भाई देखो, मैं ये मानने को तो बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि सीएसके और संजू सैमसन के बीच कोई डील को लेकर बातचीत हुई नहीं थी, हुई तो पक्का थी। 100% यहां पर राजस्थान और चेन्नई के बीच बातचीत हुई थी, क्योंकि आपको याद होगा कुछ ही वक्त पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने संजू सैमसन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा आपको यह भी याद होगा कि सीएसके के ही भाई लोगों ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था कि अभी हमारी कोई ट्रेड डील तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ यह सत्य है कि हम संजू सैमसन को टारगेट कर रहे हैं, हम संजू सैमसन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। और अगर संजू सैमसन आईपीएल 2026 में हमारी टीम का पार्ट बन जाएंगे तो कसम से मजा आ जाएगा। तो सीएसके वालों ने यह बात तो कंफर्म कर दी थी, तो यह तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ यह जरूर हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स वालों का मन बदल गया हो और अब उन्होंने चेन्नई वालों से कहा हो कि फिलहाल हमें कोई डील नहीं करनी। एंड भाई इसी से मुझको लग रहा है कि यही रीजन होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने पिछले कुछ वक्त से जो ये केएल राहुल को अप्रोच करने की कोशिश करी है ना, वो कोशिश उन्होंने इसीलिए करी होगी क्योंकि भैया राजस्थान ने कह दिया होगा संजू सैमसन नहीं देने वाले हैं, वैसा ही कोई और प्लेयर ढूंढ लो। और केएल राहुल भी कहीं ना कहीं उन्हीं क्वालिटीज के साथ आते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन है, ओपनिंग कर सकते हैं, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन पे खेल सकते हैं जरूरत पड़े तो। साथ में भविष्य में अगर चेन्नई सुपर किंग्स को एक अच्छे और अनुभवी कप्तान की जरूरत पड़ती है तो केएल राहुल वो काम भी कर सकते हैं। और भाई भूलो मत कि केएल राहुल का करंट फॉर्म भी टी20 में कमाल का चल रहा है। हाल ही में जो टेस्ट सीरीज खेल कर आए हैं तेंदुलकर एंडरसन या फिर कहें एंडरसन तेंदुलकर टेस्ट सीरीज, वहां भी कमाल की बैटिंग करके आए हैं, 500 से ज्यादा रन जड़ के आए हैं। वहीं अगर पिछले आईपीएल सीजन की बात करें तो आईपीएल 2025 में 13 मैचों में 539 रन जड़े थे, 112 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर रहा था, 53 से ज्यादा की एवरेज रही थी, लगभग 54 की, 53.90 की स्ट्राइक रेट भी लगभग 150 की रही थी, एक शतक लगाया था, 3 अर्धशतक लगाए थे, 52 चौके जड़े थे और 21 छक्के लगाए थे। तो फॉर्म तो भैया केएल राहुल का भी कमाल का चल रहा है। तो बहुत चांसेस हैं कि क्या पता केएल राहुल हमको चेन्नई सुपर किंग्स के सेटअप का पार्ट बनते हुए देखने को मिल जाए। धोनी की जगह आने वाले सीजन्स में वो चेन्नई के लिए पीली जर्सी पहन के विकेट कीपिंग करते हुए देखने को मिल जाए। और क्या पता भविष्य में अगर गायकवाड़ कप्तानी में कुछ खास नहीं कर पाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान भी केएल राहुल ही नजर आए। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? क्या केएल राहुल चेन्नई सुपर किंग्स को वैसे ही आगे ले जा पाएंगे जिस तरीके से धोनी यहां तक चेन्नई सुपर किंग्स की लेगेसी को लेकर आए हैं? जो भी आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में यह भी बता दीजिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ज्यादा बेहतर प्लेयर संजू सैमसन होते या फिर केएल राहुल? इस बारे में ऑनेस्टली आपका जो भी ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।